नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BK2 साइंस में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये जो आपके सामने अभी हम लेकर के आए हैं ये पार्ट नंबर 2 है। तो आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियोज में जाके देखिए ज़रूर। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 2 में जितना पार्ट नंबर 1 में कवर किया है उससे आगे का कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि जो हमारे घर में हल्दी होती है वो क्या है, हमारा एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। ठीक है, टेक ए टेबल स्पून फुल टर्मरिक पाउडर, यानी कि आपको एक चम्मच टर्मरिक पाउडर ले लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट, और आपको कुछ थोड़ा सा पानी लेके उसका पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर। आप इसी पेस्ट को एक पेपर पे लगा लेंगे, ब्लोटिंग पेपर पर, पेपर एंड ड्राइंग इट, और उसे सुखा लेंगे। कट थिन स्ट्रिप एंड द येलो पेपर ओपटेन। ठीक है, और उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे जब वो पेपर पूरा कलर हो जाएगा येलो कलर का। पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और फिर क्या करेंगे, आप उस पर कुछ बूंदे पानी की डालेंगे जब टर्मरिक पेपर से आप बना लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप क्या देखते हैं इसे आप सब बताइएगा। ठीक है, वो इसे आपको भरना है। ठीक है, टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर एंड टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना, यानी कि इनटू इट। ठीक है, लाइम वाटर बनाने के लिए आपको उसमें कुछ चूना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेयर इट सॉल्यूशन, कीप इट फॉर सम टाइम, पोर द लिटिल फ्रॉम टॉप ऑफ दिस लाइम वाटर, और आपको इसके ऊपर से कुछ उसमें डाल लेना है। ठीक है, आपके क्या क्या सॉल्यूशन बने इसमें वो आपको टेबल में भरना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो आपका है लिटिल टर्मरिक पेस्ट है, ठीक है, और ये उस पर नेचुरल इंडिकेटर पे डाला जा रहा है। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ये टर्मरिक पेस्ट है, आपने एक पेपर पे लपेटा है। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कैन यू प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, क्या आपने कभी अपनी माँ के लिए उसके जन्मदिन पर कोई कार्ड बनाया है। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट ऑफ प्लांट वाइट पेपर। ठीक है, प्लेन वाइट पेपर पर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई करके, ठीक है, ड्राउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर सॉप विद सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड, यू विल बी गेट ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, आप टर्मरिक पेस्ट से एक पेपर पर टर्मरिक पेस्ट को पोत करके अच्छे से और सॉफ्ट सॉल्यूशन से इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड बना सकते हो। नेक्स्ट है, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3, और इसी प्रकार आपको जो टेबल 5.3 में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनसे भी आप बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकते हो। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करिए। यू में ट्राई सॉल्यूशन अदर सब्सटेंस आल्सो, आप दूसरे सब्सटेंस सॉल्यूशंस को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको टर्मरिक पेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है चाइना रोज इंडिकेटर। क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर, जैसे कि हम हल्दी के पेस्ट से एक इंडिकेटर बना पा रहे थे, यानी कि जो हमारा हल्दी का कलर कैसा है, येलो है, वो रेड हो जा रहा है। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन से, ऐसा ही चाइना रोज इंडिकेटर भी है। कलेक्ट सम चाइना रोज, यानी कि गुड़हल के फूल आपको कुछ कलेक्ट करने हैं। एंड प्लेस देम इन ए बीकर, और उन सबको एक बीकर में रख लेना है, भगोने में। ऐड सम, और उनमें ऐड करना है क्या, ऐड सम ऑफ, कहाँ गया भाई, इतना छोटा सा पेज है क्या। ऐड सम वार्म वाटर, आपको कुछ उसमें गर्म पानी में मिक्स करना है। ठीक है, कीप द मिक्सचर ऑफ फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। ठीक है, और मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देना है जब तक वो पानी पूरा कलर ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, वार्म वाटर आपको चाइना रोज के पेस्ट, जो बीकर में आपने चाइना रोज इकट्ठे किए थे उनमें से डालना है। और कीप मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड,
और उस मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देना है जब तक कि वो कलर रंगीन ना हो जाए। यूज द कलर वाटर एज इंडिकेटर, फिर आप उस रंगीन पानी को इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हो। एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन टेबल 5.4। ठीक है, हर एक सॉल्यूशन को आप ऐड कर सकते हो जो टेबल 5.4 में दिए गए हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक सॉल्यूशन, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में आपको बताना है। एंड न्यूट्रल इंडिकेटर, ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर 5.3 फिगर टर्न द एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसे डार्क पिंक में कलर कर देता है मैजेंटा में। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और बेसिक को कैसा कर देता है, ग्रीन कलर का कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आपको ये पूरे ये जो फिगर दे रखे हैं टेबल 5.3 में, यानी टेस्ट करना है। लेमन जूस को भी टेस्ट करना है। ठीक है, लेमन जूस को भी टेस्ट करना है। आगे ऑरेंज जूस को, विनेगर को, मिल्क, मैग्नीशिया को, बेकिंग सोडा, लाइम, बटर, शुगर, कॉमन साल्ट, इन सभी पे आपको टेस्ट करना है। ठीक है, इनिशियल कलर क्या क्या चेंज होंगे, फाइनल कलर क्या आएगा, क्या कलर था उसका अब क्या कलर हो गया। ठीक है, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करना है आपको। आगे चाइना रोज इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, हाँ ग्रीन कलर होगा। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट एंड इट इज़ एन एसिड, कॉफ़ी ब्राउन होती है और बिटर इन टेस्ट होती है, तो क्या ये एसिड है और ए बेस। डोंट गिव आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ठीक है, हाँ तो आपको इसका टेस्ट करके ही बताना, बिना टेस्ट किए आप बता नहीं सकते। ठीक है, आगे एक एक्टिविटी है 5.4, इसे समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी। ठीक है, टीचर ने आपको रिक्वेस्ट की कि आप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के लाइए उसकी लेबोरेटरी के सॉल्यूशन से। लेबोरेटरी टू फॉर्म ए नियर बाई स्कूल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट आता है उसका, टर्मरिक पेपर पे क्या आता है और चाइना रोज पे क्या आता है, ये आपको उस पर टेस्ट करके बताना है। नेक्स्ट है, अब एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आप एसिड रेन के बारे में पहले से जानते हैं। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कभी आपने एसिड रेन के डैमेज यानी कि नुकसान के बारे में सुना है कि वो क्या क्या नुकसान कर देती है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ एसिड कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, यानी कि वो बरसात जिसमें बहुत सारी एसिड की मात्रा जिस वाटर में पाई जाती है उसी को एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, वेयर डज दिस एसिड कम फ्रॉम, यानी कि वो जो बरसात होती है उसमें एसिड आता कहाँ से है। द रेन बिकेम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि जो रेन यानी कि जो हमारी बरसात है वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो नेचर है उसमें जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट हैं, विच आर रिलीज्ड इनटू एयर एज पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूटेंट के रूप में एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और वो रेन ड्रॉप में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है और सल्फरिक एसिड बनाती है, नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, प्लानेट एंड एनिमल। ठीक है, यानी कि जो एसिड रेन है वो बहुत सारे नुकसान कर सकती है, जैसे मोनोमेंट्स यानी कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को भी काफ़ी प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, किस किस चीज़ का सावधानी रखनी चाहिए हमें। हाँ, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड, यानी कि आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जब कभी आप लेबोरेटरी के एसिड को हैंडल कर रहे हों। बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि कोरोसिव होते हैं नेचर में, एंड
इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल और इरिटेटिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ थ्री इंडिकेटर्स, हाँ, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ थ्री इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 5.5। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए जो थ्री इंडिकेटर्स होते हैं हर सॉल्यूशन के, उनको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि हमने ये पढ़ा कि जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। अब चलिए ये देखते हैं कि जब हम किसी एसिड को बेस के साथ में मिक्स कर देते हैं जब क्या रिजल्ट होगा। चलिए आगे समझते हैं। वी आर गोइंग टू यूज इंडिकेटर्स यू हैव नॉट यूज सो फार, चलिए हम और भी इंडिकेटर यूज करते हैं जो आपने पहले यूज नहीं किया है। इट इज कॉल्ड फिनो फिनॉल फेथिलिन, यानी कि फिनॉल एथिलीन इसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 5.5 को अच्छे से समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है। आइए, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर इन द क्लास, आपको ये एक्टिविटीज तभी करनी है जब आपकी क्लास में टीचर प्रेजेंट हो। ठीक है, फिल द फोर्थ ऑफ इट 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसे 1/4 एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर लेना है। नोट डाउन योर इट्स कलर, और उसके कलर को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन कलर ऑफ द फिनोल अल्फेथिलीन, ठीक है, उसके फिनोल फेथिलिन का भी कलर आपको नोट डाउन कर लेना है। आल्सो एड 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स टू एसिड, ठीक है, और आपको इंडिकेटर्स में 2-3 ड्रॉप एसिड की भी डालनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज कलर ऑफ एसिड, तो क्या आपने उस एसिड के किसी कलर में कोई बदलाव देखा? हाँ। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ जी, एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर, और उसी एसिडिक सॉल्यूशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाल देंगी ड्रॉपर की हेल्प से। चलिए तो क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं। स्टीयर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और उस ट्यूब को आपको अच्छे से हिलाना है और देखना है उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। ठीक है, कलर सोर्स कंटिन्यू एडिंग द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को लगातार उसमें ऐड करते जाना है, सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप से। स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, जब तक स्टेयर करते रहें जब तक कि इसका कलर पिंक ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप क्या देखते हैं, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, यानी कि जो सॉल्यूशन हमारा पिंक कलर का बना है वो दोबारा से क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है। इज देयर एनी चेंज, क्या देखने को कोई बदलाव मिलता है इन द कलर, उसके कलर में। ठीक है, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, फिर क्या होगा, जो सॉल्यूशन है दोबारा से पिंक कलर का हो जाएगा। इट इज एविडेंट टू दैट सॉल्यूशन इज बेसिक, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। फिनोल्फेथिलीन गिव ए पिंक कलर, फिनोल्फेथिलीन जो है वो एक पिंक कलर देती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस, यानी कि जब क्या होता है, दूसरी तरफ जब वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है इट्स रिमेन इन कलरलेस, तब क्या होता है, वो कलरलेस रहता है हमारा कोई भी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे ये एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाँ इतना और रह गया है, इसे समझ लेते हैं। When an acidic solution is mixed with basic solution, यानी कि जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिक्स्ड किया जाता है, क्या होता है, बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जब क्या एक दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुइटेबल अमाउंट, जब एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन काफ़ी सुइटेबल अमाउंट में हम ऐड करते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, यानी कि एसिडिक नेचर एसिड का डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेसिक नेचर बेसिस का डिस्ट्रॉय हो जाता है इस कंडीशन में। आगे देखते हैं, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जबकि उसका जो सॉल्यूशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ठीक है, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और उस टेस्ट ट्यूब को आप तुरंत ही टच कीजिए न्यूट्रलाइजेशन के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है। द इवॉल्व हीट इज रेज टू टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सर, तब क्या होती है, जो इवॉल्व हीट होती है वो रिएक्शन के मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सॉल्ट में भी एसिडिक, ठीक है, बेसिक और न्यूट्रलाइज इन नेचर, सॉल्ट हमारा एसिडिक हो सकता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल भी नेचर में हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज, इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखिएगा न्यूट्रलाइजेशन को, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि बेस रिएक्शन, जब बेस और एसिड के जब दो चीज़ों के एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। साल्ट इज एंड वाटर इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि जब एसिड और बेसिस की रिएक्शन करी जाए तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है हीट के साथ में। ठीक है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट इवॉल्व होती है। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराई, साल्ट प्लस वाटर हमें प्राप्त हुआ और उससे हीट इवॉल्व हो गई। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी कि जो फॉलोइंग रिएक्शन है वो ये शो करती है कि जब हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक की रिएक्शन कराएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, यानी कि NaOH की, तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस वाटर। ठीक है, भूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड टू लाइम वाटर, भूजो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड ऐड कर दिया लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सर बिकम हॉट और कोल्ड, इस कंडीशन में क्या होगा रिएक्शन का, वो आपको कमेंट में बताना है, रिएक्शन हॉट होगी या कोल्ड होगी। ठीक है बच्चों, आज हमने कितना पढ़ लिया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।